जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, उस सर्वशक्तिमान का, ईश्वर का, अल्लाह का, जिसने इस सारे संसार को, इस विश्व को अपनी योग माया से चला रखा है, अनंत कोटि मंडलों का संचालन कर रहा है, अद्भुत शक्तियों का जो स्वामी है, अपने में जो स्वयं शंभु है, अपने में जो स्वयं विश्व है, जिसके द्वारा हम आप सब जड़ चेतन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिसके अधीन होकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे आज अपने परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव के कुछ सत्संग वचनों से ये कहने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा जय गुरुदेव एक सच्चे सत्पुरुष, जो स्वयं अपने आप में एक मालिक इस सृष्टि के, और जय गुरुदेव नाम का जन जागरण करते हुए 18 मई 2012 को हमारे बीच से ओझल हो गए, भूमिगत हो गए। एक बड़ी योजना में लगे हुए हैं। वही नहीं बल्कि और भी द्वापर त्रेता की, सतयुग की शक्तियां हैं, जो अभी तक जीवित हैं, जिनको चिरंजीव का आशीर्वाद प्राप्त है। उन शक्तियों के साथ मिलकर दुनिया में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणियां वो लगभग 1952 से और 2012 तक अपने सत्संग के माध्यम से करते हुए आए। कई बड़े बड़े काफिले निकाले, लोगों को धर्म क्या है, कर्म क्या है, न्याय क्या है, व्यवस्था क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, इन सब के विषय में बताया। और मेरा भी ये बड़ा सौभाग्य है कि 1972 में मैं जन्मजात परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनमोल वचनों से लाभार्थी हुआ, और उन्हीं के द्वारा नामकरण किया गया। मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के अंदर दोष देख रहा हूँ। दोष मेरे अंदर भी होंगे, मैंने भी गलतियाँ की होंगी, मैं भी परमात्मा का गुनहगार रहा होऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत जन्मजात, गुनाह हमसे भी हुए होंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने गुनाहों की परमात्मा से माफ़ी मांग रहा हूँ। अपने गुरु को साक्षी रखकर अपने गुरु के चरणों में मैं हर रोज़ माफ़ी मांगता हूँ। मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो और मुझे सत्याय न्याय धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो, और हम पर प्रभु आत्म धन लुटाओ, जो वहाँ काम आएगा, और आवागमन से हमें मुक्त करो। हमें बस यही दौलत चाहिए। और धीरे धीरे मैं इस मायावी दुनिया से, इस संसार से विमुख होकर परमात्मा की शरण की ओर बढ़ रहा हूँ।
और मुझे इसका बरोबर गुरु महाराज की ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाबा जय गुरुदेव ने जो जो अपने मुखारबिंद से शब्द कहे हैं, जो भविष्यवाणियाँ कही हैं, वो सब पूरी होंगी, वो कट नहीं सकती। बस मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि समय बहुत ख़राब है, इस समय से कोई बच नहीं सकता। दुष्ट, दुराचारी, शराबी, कबाबी, मांसाहारी सबको होगी जान बचाने भारी। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग हमेशा यहाँ जीवित रहेंगे। ये शरीर किराए का मकान है, हमें भी देना है और आपको भी देना है। हम यहाँ मालिक बन कर के नहीं रह रहे हैं, हम तो यहाँ किराएदार हैं और शरीर हमें भी छोड़ना है। लेकिन इतना तो हमें भरोसा और विश्वास है कि जब हमारा शरीर छूटे तो 84 लाख योनियों और नरकों में ना जाएगा। गुरु महाराज इसकी संभाल कर लेंगे। कहीं ना कहीं गुरु महाराज, वो परमपिता परमेश्वर, इसको ऐसी जगह सुरक्षित स्थान पर रखेंगे कि जहां हमें नरकों की और 84 लाख योनियों की यातनाओं से मुक्त रखा जाए। मैं सिर्फ आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो, सबका मालिक एक है, सबका परमात्मा एक है। जय गुरुदेव नाम से भी आप किसी को परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। जय गुरुदेव नाम कलयुग का जगाया हुआ नाम है। इसी नाम से जो है पूरे संसार को, पूरे विश्व को शांति मिलेगी। दुख और तकलीफ में सच्चे मन से यदि आप जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो आपको मदद मिलेगी। और जय गुरुदेव नाम में बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत है। जय गुरुदेव नाम किसी पशु पक्षी का नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान का है। कहा है, कलयुग नाम धारा, सुमर सुमर जीव होवे पारा। यानी कि आप इसको टट्टी पेशाब करते हुए, आप काम काज करते हुए, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो और अगर मन ही जय गुरुदेव नाम का स्मरण करते रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको शुद्ध और शाकाहारी बनना पड़ेगा। आपको न्याय और धर्म को समझना पड़ेगा। आपको सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा। आपको आने वाले सतयुग के लिए रास्ता साफ करना पड़ेगा। रास्ता साफ करने का मतलब, सतयुग आ रहा है, आप सब लोग मिलकर के अपने मन ही मन यह धारणा बना लीजिए कि हे प्रभु परमेश्वर, हे जय गुरुदेव महाराज, मैं जीवन से, मैं मन से, बुद्धि से, चित्त से, हर प्रकार से प्रभु आपकी शरण में आ गया हूँ और मेरे जो गुनाह हैं उनको माफ़ कर दें और मुझे आप अपनी शरण में स्वीकार कर लें। आप मुझ पर कृपा बनाएं। वो आपकी मदद करेंगे और आपको सही मार्ग दिखाएंगे। वरना समय इतना खराब आ रहा है, आप देख रहे हो कितने भी सगे रिश्ते, संबंधी, पति पत्नी, तमाम बाप बेटी के रिश्ते, भाई कुटुंब परिवार के रिश्ते इस कोरोना काल में एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। और इससे भी भारी, इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आगे आ रही हैं। कैसे बच पाओगे? इसका इंतजाम आप लोगों को स्वयं करना पड़ेगा। धर्म पर आपको चलना पड़ेगा। आप पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की हत्याएं बंद कर दें। आप मांस मदिरे का सेवन बंद कर दें। आप छल कपट बंद कर दें। आप लोगों की आलोचना, निंदा बंद कर दें। आप रिश्वत लेना बंद कर दें। आप जो है जनता के साथ छल कपट बंद कर दें। आप न्याय व्यवस्था में आ जाएं तो आप बच जाएंगे। वरना समय बहुत खराब आ रहा है। ये सब मैंने अपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से जो सत्संग के माध्यम से सुने तो आप लोगों के बीच रखे। मेरा इन शब्दों में कोई भी मेल नहीं है और मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। मैंने उस मालिक को हाजिर नाजिर रखते हुए आप लोगों को डराना नहीं है मेरा उद्देश्य, आप लोगों को जगाना है। आप लोग जाग जाएं। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। विधि ने विधान बदला है, विधि ने विधान बदला है। सुनो ए जग के लोगों, कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आ रहा है।
और सतयुग के आने का डंका बज चुका है, कलयुग जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हे प्रभु परमेश्वर, सतयुग आगमन की जो तैयारियां बाबा जय गुरुदेव ने अपने शिष्यों को बताई थी, तो यदि ये मेरी वीडियो जय गुरुदेव संगत के लोग भी सुने तो वो लोग जय गुरुदेव महाराज के द्वारा जो कुछ बताया गया, गुरु महाराज के द्वारा, उन शब्दों को याद रखें। गुरु महाराज सतयुग के आगमन के साथ साथ आप लोगों के बीच 2030 तक बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा देश और दुनिया में, और सतयुग आएगा, सुख समृद्धि लाएगा, प्रेम प्यार लाएगा, धर्म न्याय स्थापना लाएगा, परमेश्वर का सब लोगों पर कृपा बनेगी, सब लोग सुख शांति से रहेंगे, सब लोग प्रेम से रहेंगे। जय गुरुदेव।